गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर राजस्थान के जयपुर में हाई प्रोफाइल मर्डर हो गया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले साल पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी लॉरेंस की भूमिका सामने आई थी, जिसकी जिम्मेवारी बिश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट में ली है। और इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पीछे हाथ धोके पड़ी है। लेकिन क्यों? 1998 में सलमान खान राजस्थान के जोधपुर में अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान सलमान को सेट से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि एक दिन पहले रात में चश्मदीदों के बयान के आधार पर सलमान अपने दोस्तों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम कोठारी के साथ मिलकर सफेद जिप्सी में सेट से करीब 40 किलोमीटर दूर भवात कस्बे के कंकाणी गांव में ब्लैक बक का शिकार करने गए थे। जहां सलमान ठहरे हुए थे, वहां से काले हिरण के अवशेष मिलने से मामला और गंभीर हो गया। सलमान खान को जेल भी हुई और वह काफी दिन सलाखों के पीछे रहे, फिर जमानत पर बाहर आए। लंबे अरसे तक 26 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले को लेकर उनका नाम विवादों में बना रहा। हालांकि इस घटना के बाद राजस्थान का बिश्नोई समाज सलमान से खफा हो गया। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर जेल में मौजूद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री होती है, जो सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है, क्योंकि उसके अनुसार सलमान ने उस जानवर काला हिरण का शिकार किया है, जिसे बिश्नोई समाज पवित्र मानता है और देवता के समान पूजता है। तब से लेकर अब तक लॉरेंस और गैंग की तरफ से भाईजान का जानी दुश्मन बना हुआ है। आइए जानते हैं इस खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई का नाम मर्डर और एक्सटॉर्शन के मामलों में बार बार सुर्खियों में आता रहा है, जबकि वह 2014 से ही जेल के भीतर है। सलाखों के पीछे से ही वह देश विदेश में फैला क्राइम नेटवर्क चलाता है। प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA समेत तमाम राज्यों की पुलिस ने लॉरेंस के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। पिछले साल पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी लॉरेंस की भूमिका सामने आई थी। 12-30 साल का लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। एक संपन्न किसान परिवार में जन्मा लॉरेंस बिश्नोई 2010 में पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आया था। कॉलेज में उसकी जिंदगी ऐसी पलटी कि अब वह रियल लाइफ में क्राइम वर्ल्ड का एनिमल बन चुका है। 32 साल का लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के धत्तरावाली गांव का रहने वाला है। उसने 12वीं कक्षा तक अबोहर में पढ़ाई की। इसके बाद कॉलेज के लिए 2010 में चंडीगढ़ चला गया। वह सेक्टर 10 के DAV कॉलेज में पढ़ता था। 2011-2012 के बीच वह पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संगठन का अध्यक्ष था। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहली FIR हत्या के प्रयास की थी। उसके बाद एक और FIR हुई अप्रैल 2010 में अतिक्रमण की। फरवरी 2011 में बिश्नोई के खिलाफ मारपीट और सेल फोन लूटने का मामला दर्ज किया गया था। तीनों मामले छात्र राजनीति से जुड़े हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रास्ते उसने अपराध की दुनिया में दाखिला लिया। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ शहर में 7 FIR दर्ज की गई थी। 4 FIR में उसे बरी कर दिया गया और 3 में अदालत में मुकदमा लंबित है। बिश्नोई से 2 बार पूछताछ करने वाले एक पुलिसकर्मी ने द इंडियन एक्सप्रेस को 2022 में बताया था, उसे अपने सीनियर्स की संगति में रहना पसंद था। वह हमेशा कुछ बड़ा करने और धूम मचाने को तैयार रहता था। 2015 में लॉरेंस बिश्नोई मोहाली के पास पुलिस हिरासत से भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। लॉरेंस बिश्नोई ने BA फर्स्ट ईयर भी पास नहीं किया। 2010 में उसे परीक्षा के दौरान चिट से नकल करते हुए पकड़ा गया था। जैसे ही उसे एग्जाम सुपरिटेंडेंट को सौंपा जाने वाला था, वह अपनी आंसर शीट के साथ पहली मंजिल की खिड़की से बाहर कूद गया। क्राइम वर्ल्ड में दाखिला लेने के बाद उसने फिर एग्जाम देने की सोची। इस बार उसे हथकड़ी लगाकर एग्जाम सेंटर में लाया गया। लॉरेंस ने 2 बार BA पार्ट 1 पास करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज के दिनों में खिलाड़ियों और पुलिस वालों के बच्चों को साथ लेकर गैंग बनाया था। एक दौर में वह छात्र संगठन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी का पोस्टर बॉय था। जरायम की दुनिया में उसकी एंट्री कराई फाजिल्का के गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी ने। लॉरेंस अपने साथियों के साथ छात्र राजनीति की आड़ में राजस्थान, खासकर श्रीगंगानगर, भरतपुर में रहना पसंद करता था। रॉकी की मई 2016 में
हिमाचल प्रदेश के परवाणु के पास हत्या कर दी गई थी। कुख्यात गैंगस्टर जयपाल भुल्लर ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। बाद में भुल्लर को जून 2020 में कलकत्ता में गोली मार दी गई। नेशनल लेवल पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछला 2018 में, जब उसके करीबी सहयोगी संपत नेहरा को पकड़ा गया। जून 2018 में बेंगलुरु से गिरफ्तार नेहरा ने खुलासा किया था कि लॉरेंस ने उसे काले हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान को ठिकाने लगाने का काम सौंपा था। लॉरेंस बिश्नोई समुदाय से हैं। बिश्नोई पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बसे हैं। बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली आदि के 2 दर्जन से ज्यादा मामले चल रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम सिंडिकेट पर मई 2022 में पंजाबी कलाकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने शूटिंग की जिम्मेदारी ली है, मगर बिश्नोई की सक्रिय भागीदारी का शक बना हुआ है। सलाखों के पीछे होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब में तगड़ा प्रभाव है। विभिन्न एजेंसियों ने उस पर एक बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया है। उसके राजनेताओं और रईसों के साथ करीबी रिश्ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम नेटवर्क आपराधिक संगठन में पूरे भारत में फैला है। उसमें लगभग 700 सदस्य हैं। वह कनाडा और अन्य जगहों पर बैठे पंजाब के अन्य गैंगस्टर्स के टच में रहता है। एक तरह से लॉरेंस ने देसी गैंगस्टर्स के साथ मिलकर ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क खड़ा कर रखा है। बिश्नोई ने खालिस्तान आंदोलन और विभिन्न प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पुरजोर विरोध किया है। वह शहीद भगत सिंह, गुरु जंभेश्वर और भगवान हनुमान को मानता है।